गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एस करण आपके साथ पिछले 2-3 वीडियो से हूँ और मैं इंग्लिश ग्रामर और राजस्थान जीके की क्लास में आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन आज जो हमारा जो वीडियो है वो स्पेशल है, वो अलग है। क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो कॉम्पिटिशन्स में हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रीट और अदर कॉम्पिटिशन्स, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमें इनके जो डिसीजंस आते हैं कि भर्ती कब आएगी, उसमें क्या क्या सिलेबस होगा। हर सरकार जो आती है कुछ ना कुछ चेंज कर देती है, ठीक है। शिक्षा मंत्री जी होते हैं वो उनमें बाद में बताते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो हम जो तैयारी जो करने वाले लोग हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते रहते हैं और हमारे दिमाग में तैयारी से ज़्यादा ये चलता रहता है कि आगे क्या होगा, अब की बार जो रीट होगी उसका क्या सिलेबस होगा, अब की बार सेकंड ग्रेड किस पैटर्न से होगी, पहले पात्रता परीक्षा होगी या क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें विचलित करती रहती है। तो मैं आज 10 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैंने जो आज तक जो देखा है उसमें मैंने यही किया है कि एक जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, उस कैंडिडेट को उन सारी चीज़ों को एक बार इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ रहना चाहिए हमारी तैयारी पर। क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ बुक्स है, डिसीजन क्या होगा, रीट अब कैसे होगी, रीट में कितने पेपर होंगे, सिलेबस में क्या चेंज होगा, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है और हमारी तैयारी को विचलित करती रहती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप उन सब चीज़ों को एक बार साइड कर दीजिए। क्यों चाहे सिलेबस कोई भी हो, आप पिछली भर्तियों को उठा के देख लो, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया जाता। राजस्थान जीके है, साइकोलॉजी है, ठीक है, और आपका जो सब्जेक्ट है वो सारी चीज़ें तो आएगी ही। तो आप अपनी तैयारी को मत छोड़िए और अपनी तैयारी में वैसे ही लगे रहिए और ज़्यादा ऐसे आप अपने को विचलित भी मत कीजिए कि अब की बार क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। अगर आप इन चीज़ों में ध्यान देंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, हर जो गवर्नमेंट आती है वो अपना कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर करती है और इससे क्या होता है कि हम तैयारी करने वालों का माइंड डिस्टर्ब होता रहता है। तो आप उन चीज़ों को साइड में करके और वेट कीजिए, जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से फिर अपनी तैयारी में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। लेकिन आज आप जैसे मैंने देखा है कि बहुत से कैंडिडेट जो बेचारे नए कैंडिडेट्स होते हैं, उनको यही प्रॉब्लम होती है कि वो तैयारी तो करते हैं, बुक हाथ में लिए बैठे रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आज क्या कहा, आज क्या डिसीजन लिया गया, पेपर 2 होंगे या क्या होगा, 1 होगा, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्या चेंजेस किए जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें विचलित तो करती है, लेकिन आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। आपको अपने आप में विश्वास रखना है और तैयारी को कंटिन्यू रखना है। अगर आप तैयारी से विचलित हो गए और आप उन चीज़ों पे ध्यान देने लग गए तो डिसीजन तो कोई भी आएगा, डिसीजन आज नहीं तो 4 जून के बाद आ जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा आप तैयारी करना शुरू करोगे तो वो टाइम निकल जाएगा। इसलिए मेरा कहना यही मोटिवेशनल, मैं आपको यही मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप हमारे जो कैंडिडेट है, हम जो तैयारी करने वाले हैं, हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है बुक्स और हमारी स्टडी। इसके अलावा हमारे हाथ में क्या डिसीजन होगा, क्या भर्ती में क्या होगा, वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। उनमें आप कम से कम टाइम दीजिए, एक बार देख लीजिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है और उसके बाद फिर अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आप क्योंकि एग्ज़ाम जो है ये भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है, हर गवर्नमेंट इसमें कुछ ना कुछ चेंज करती है, क्योंकि लाखों कैंडिडेट्स का इनमें ध्यान होता है, लाखों कैंडिडेट्स इनका वेट करते रहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी उसमें एक एजेंडा बना के रखती है। लेकिन अगर आपको वास्तव में नौकरी चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो आपको अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन में आपने वो देखा था कि उनका ध्यान सिर्फ मछली पे था, यानी टारगेट पे था, आपको ध्यान अपना टारगेट पे रखना है और अपनी तैयारी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इन पे डिस्कस भी नहीं करनी है। आप ज़्यादा डिस्कस करोगे कि आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा, तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं आपको यही मोटिवेट कर रहा हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को मत खोइए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखिए और तैयारी को कंटिन्यू रखिए। क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं, चाहे साइकोलॉजी हो, फिर राजस्थान का जीके हो या आपका सब्जेक्ट है, उन चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। अगर थोड़ा बहुत चेंज हो भी जाता है तो आप उसको कवर कर लोगे।
अगर आपने जो मेन बेसिक चीज़ों को अगर आपने कवर कर रखा है, उनको स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो थोड़ा बहुत चेंज आप आगे हैंडल कर लोगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी कंपटीशन, स्पेशली टीचर्स एग्जाम में, टीचर्स की जो सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे रीट हो, उसमें आपको हो सकता है रीट का नाम भी बदल जाए, हो सकता है रीट के 2 पेपर हो जाए, तो आपको इसमें इन चीज़ों में ध्यान कम देना है। अगर आप इनको पॉलिटिकल एजेंडा बना के उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लग जाओगे तो आप एग्ज़ाम का पता नहीं 2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम सोचेंगे अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है, नहीं, 2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भी भरवा लेंगे और 5-6 महीने या 7 महीने बाद एग्ज़ाम में हो जाएगा। और हमारे जो टीचर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है, उनको रिवाइज करने में, कवर करने में टाइम लगता है। तो आपकी कंटिन्यूटी, आप जो कंटिन्यूटी है वही आपके काम आएगी और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है ये गवर्नमेंट पे छोड़ दीजिए, जब डिसीजन लिया जाएगा उसके हिसाब से अपनी तैयारी को कन्वर्ट कर लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप अपनी तैयारी को और कॉन्फिडेंस को मत छोड़िए, और आगे जो डिसीजन आएगा वो आपको 4 जून के बाद पता चल ही जाएगा, थोड़े दिन के बाद। शिक्षा मंत्री जी अभी कह रहे हैं प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। कितनी पोस्ट आएगी इस पे भी ज़्यादा नहीं, आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर आपने 100% दिया है तो चाहे 1 भी पोस्ट आए, चाहे 10 भी पोस्ट आए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अपनी तैयारी को मत छोड़िए। और मेरा मोटिवेट करने का यही कारण था कि आप अपने आप को मोटिवेट रखिए और अपना कॉन्फिडेंस मत खोइए। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को मत छोड़िए। थैंक यू वेरी मच।